जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आपके लिए यहाँ पर वीडियो पूरा अवश्य देखना है। जो भी एमपी पुलिस और एमपी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं एमपीजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर मैप के माध्यम से भी हम आपके लिए बताते जाएंगे। तो चलिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि एमपी में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो बताइए, तो एमपी में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? अगर आपसे आंसर बनता है तो आप जरूर बताएं। तो राइट आंसर क्या होगा? भोपाल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी भोपाल। देखिए यह भोपाल यहाँ पर है झीलों की नगरी, इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। अगला क्वेश्चन है एमपी पर्यटक का स्वर्ग किसे कहा जाता है? एमपी पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है एमपी में? जल्दी से बताइए। पर्यटकों का स्वर्ग, क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। अगर आपसे आंसर बनता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एमपी पर्यटकों का स्वर्ग जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? पचमढ़ी, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, पचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जो पचमढ़ी है यह कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। यहाँ जो पचमढ़ी है इसको क्या कहते हैं? एमपी पर्यटकों का स्वर्ग। अगला क्वेश्चन, एमपी संगीत नगरी कहा जाता है। तो संगीत नगरी बताना है। मध्य प्रदेश संगीत नगरी कहा जाता है भिंड, मैहर, जबलपुर या रीवा। तो संगीत नगरी जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? मैहर। मैहर आपका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, मैहर। अगला क्वेश्चन है जो मैहर है यह कहाँ पर है? सतना। सतना जिले के अंतर्गत आती है मैहर। और अगला यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है कि एमपी चूना नगरी कहा जाता है। तो एमपी में चूना नगरी कहा जाता है भिंड, कटनी, जबलपुर या रीवा। तो किसको कहा जाता है बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है कटनी। कटनी यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं? चूना नगरी। देखिए ये है कटनी, मैप में देखिए यहाँ पर है कटनी, इसको क्या कहते हैं? चूना नगरी। अगला क्वेश्चन है एमपी संगमरमर नगरी कहा जाता है। तो एमपी में संगमरमर नगरी बताना है, किसको कहा जाता है? भिंड, रीवा, कटनी या जबलपुर। तो एमपी में संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्या? जबलपुर, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। एमपी में संगमरमर नगरी जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? जबलपुर को। और देखिए ये है जबलपुर, यहाँ पर ये है जबलपुर, इसको संगमरमर नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एमपी में मैंगनीज नगरी कहा जाता है। तो मैंगनीज नगरी बताना है, किसको कहा जाता है? भिंड, रीवा, बालाघाट या जबलपुर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैंगनीज नगरी कहा जाता है एमपी में, तो किसको कहा जाता है? बालाघाट। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बालाघाट। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, मैंगनीज नगरी कहा जाता है। और देखिए ये है बालाघाट, इसको कहा जाता है क्या? मैंगनीज नगरी। अगला क्वेश्चन कि एमपी गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। जल्दी से बताइए, गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है भिंड, रीवा या बहरापुर या जबलपुर। राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका क्या है? बरहापुर। विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
दोस्तों यहाँ पर बुरहानपुर है, क्या है, बुरहानपुर, यहाँ पर बुरहानपुर, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमपी मिनी मुंबई कहा जाता है, तो एमपी में मिनी मुंबई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर क्या है, एमपी में मिनी मुंबई कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा इंदौर, विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदौर, विकल्प नंबर बी। देखिए ये है इंदौर, इसको क्या कहा जाता है, मिनी मुंबई, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। अगला क्वेश्चन है, एमपी भारत का डेट्राइट कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भिंड, रीवा, पीथमपुर या जबलपुर। तो राइट आंसर क्या है, भारत का डेट्राइट कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर है क्या, विकल्प नंबर बी यानी कि पीथमपुर, पीथमपुर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है धार में है पीथमपुर, कहाँ पर है, धार में पीथमपुर। अगला क्वेश्चन है कि एमपी का लखनऊ कहा जाता है, तो भिंड को, रीवा को, सिवनी को या जबलपुर को। एमपी का लखनऊ कहा जाता है, जल्दी से बताइए, अगर आपसे आंसर बनता है कमेंट में बताइए। एमपी का लखनऊ कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है सिवनी को, किसको, सिवनी, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा सिवनी। और देखिए ये है मैप में सिवनी, कहाँ पर है, ये है सिवनी। अगला क्वेश्चन है कि एमपी में बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, एमपी में बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भिंड, सिवनी, रीवा या सांची। तो आपका राइट आंसर होगा सांची, सांची आपका विकल्प नंबर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सांची। और देखिए ये है सांची, रायसेन में है, कहाँ पर है, रायसेन में है सांची। अगला क्वेश्चन कि एमपी में जंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है, तो जंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है एमपी में भिंड को, उज्जैन को, सांची को या रीवा को। तो 4 विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12, एमपी में जंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर है उज्जैन, किसको कहा जाता है, उज्जैन, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, एमपी में जंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन को कहा जाता है। तो देखिए ये है उज्जैन, उज्जैन यहाँ पर है, जे है, और यहाँ पर क्या है, महाकालेश्वर का मंदिर है, और उज्जैन जो है यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, कहाँ पर, उज्जैन में। और जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एमपी में सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भिंड को, उज्जैन को, रीवा को या सांची को। सफ़ेद शेर की भूमि, तो सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है रीवा को, किसको, रीवा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये है रीवा, इसको क्या कहा जाता है, सफ़ेद शेरों की भूमि। अगला क्वेश्चन, एमपी में कपड़ों का शहर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए राइट आंसर, भिंड, रीवा, उज्जैन या इंदौर। कपड़ों का शहर कहा जाता है एमपी में, किसको कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल विकल्प नंबर डी यानी कि इंदौर, क्या है, इंदौर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये है इंदौर, क्या क्या कहा जाता है इसको, कपड़ों की नगरी। अगला क्वेश्चन कि एमपी का महाकाल की नगरी कहा जाता है, तो एमपी में महाकाल की नगरी कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए, भिंड को, उज्जैन को, इंदौर को या रीवा को। बिल्कुल राइट आंसर आपका कि एमपी महाकाल की नगरी जो कहा जाता है यह कहा जाता है उज्जैन को, किसको, उज्जैन को। यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है और यह जो है यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। और ये है उज्जैन, यहाँ पर देखिए मैप में ये है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है कि एमपी महाकाल की नगरी कहा जाता है, तो यह क्वेश्चन डबल हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एमपी तानसेन की नगरी कहा जाता है,
एमपी में तानसेन की नगरी भिंड को, रीवा को, ग्वालियर को या इंदौर को? तो तानसेन की नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ग्वालियर। ग्वालियर यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, ग्वालियर। और देखिए यह है ग्वालियर, इसको क्या कहा जाता है? तानसेन की नगरी। अगला क्वेश्चन, एमपी का शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? भिंड को, ग्वालियर को, खजुराहो को या इंदौर को? राइट आंसर आपका क्या है? खजुराहो, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, खजुराहो। तो देखिए ये है खजुराहो, कहाँ पर? खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में। छतरपुर आपका राइट आंसर है, खजुराहो छतरपुर। अगला क्वेश्चन, एमपी मंदिरों मूर्तियों का नगर कहा जाता है, तो भिंड को, ग्वालियर को, उज्जैन को या इंदौर को? मंदिरों और मूर्ति का नगर जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? उज्जैन को, यानी कि विकल्प नंबर आपके यहाँ पर जो सी है वह राइट आंसर होगा, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमपी में बागियों का गढ़ कहा जाता है, भिंड मुरैना, ग्वालियर या उज्जैन या जो आपका आखिरी विकल्प है इंदौर? तो बागियों का गढ़ कहा जाता है एमपी में, तो आपका राइट आंसर है भिंड मुरैना, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भिंड मुरैना है इसको क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड मुरैना को। और यह देखिए यह मुरैना और यह भिंड, तो इसको कहा जाता है बागियों का गढ़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो का आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है कि एमपी में अहिल्या नगरी कहाँ स्थित है, भिंड मुरैना, ग्वालियर, इंदौर या उज्जैन? तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि एमपी में जो अहिल्या नगरी है यह कहाँ है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।